जय मसीह की। परमेश्वर में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मरियम की आवाज़ इस YouTube चैनल के द्वारा आप सभी को मिलने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज भी हम आज के शीर्षक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा शीर्षक है सच्चा प्रभु। चलिए बाइबल में से एक वचन को भी पढ़ते हैं। दूसरा तिस्सलुनीकियों का किताब 3 अध्याय का 3 वचन में यूं लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हाँ, हमारा प्रभु सच्चा है। वह केवल सच्चा ही नहीं, वह हमारा सबसे बड़ा दृढ़ है। वो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है और वो केवल हमें दुष्टों से सिर्फ बचाता नहीं है, पर उस बुरी और उस दुष्ट को भी बदलकर अच्छाई में बदल देता है। दानियेल का 3 अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, राजा नबूकदनेस्सर एक सोने की प्रतिमा को बनाता है जो 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी थी, और उसने उसे बाबुल के प्रदेश में रखा था। उसने प्रांत के सभी अधिकारियों को प्रतिमा के प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। तभी ढंढोरची ने, जो राजा की घोषणाएं प्रसारित किया करता था, उसने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो सुनो, ओ अलग अलग जातियों और भाषा समूह के लोगों, तुम्हें जो करने की आज्ञा दी गई है वह यह है, जब तुम सभी संगीत वाद्यों की ध्वनि सुनोगे तो तुम्हें तत्काल झुककर प्रणाम करना होगा, जिसे राजा ने बनवाया है। उस प्रतिमा को, उस मूर्ति के आगे आपको झुकना होगा। यदि कोई व्यक्ति इस सोने की प्रतिमा को झुककर प्रणाम नहीं करेगा और इसे नहीं पूजेगा, उसे तुरंत ही धधकती हुई भट्टी में फेंक दिया जाएगा। सभी लोग राजा द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करते हुए उस सोने की प्रतिमा के आगे झुककर प्रणाम करने लगे। लेकिन कुछ कसदी लोग आकर राजा को यहूदियों के विरुद्ध कान भरने लगे। बाबुल के प्रदेश में आपने कुछ यहूदियों को महत्वपूर्ण हाकिम बनाया है। उनके नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो है। ये लोग न तो उस सोने की प्रतिमा के आगे झुकते हैं और नहीं उसकी पूजा करते हैं। राजा क्रोधित होकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बुलाकर इसके बारे में पूछताछ की। उसने कहा, अब जब संगीत वाद्यों की ध्वनि सुनोगे, तब मेरे द्वारा स्थापित मूर्ति के आगे झुककर प्रणाम करो और उसकी पूजा करो, और यदि नहीं की तो तुम्हें तत्काल ही धधकती हुई भट्टी में झोंक दिया जाएगा। फिर तुम्हें कोई भी देवता मेरी शक्ति से नहीं बचा पाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उत्तर देते हुए कहा, हमें तुमसे इस बातों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमें इस जलती हुई भट्टी में झोंक देते हो तो हमारा परमेश्वर हमें बचा लेने में सामर्थ्य है। यदि परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं भी करे तो भी हम तेरे देवताओं की सेवा से इनकार करते हैं। इसे सुनकर राजा भड़क उठे और आज्ञा दी कि भट्टी को 7 गुना अधिक दहकाया जाए। सेना के मजबूत सैनिकों को आज्ञा दी कि वे उन्हें बांधकर भट्टी में झोंक दें। आग इतना अधिक भड़क रही थी कि उसकी लपटों से वे शक्तिशाली सैनिक भी मर गए। राजा के आश्चर्य के लिए उसने 4 लोगों को आग के भीतर देखा। उसने मंत्रियों से पूछा कि हमने तो सिर्फ 3 लोगों को ही आग में झोंका है, सही है ना? वो आश्चर्यचकित रह गया और उसने कहा, मुझे तो वहां पर 4 दिखाई दे रहे। वे न तो बंधे हुए हैं और वो आग भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है।
चौथा पुरुष किसी स्वर्गदूत जैसा दिखाई दे रहा है। राजा जोर से पुकारते हुए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, परम प्रधान के सेवकों, बाहर आओ। और वह बाहर आए। राज्य मंत्रियों की भीड़ ने देखा कि आग ने इन्हें छुआ तक नहीं। उनके शरीर जरा भी नहीं जले थे, उनके बाल झुलसे तक नहीं, उनके कपड़ों को आंच तक नहीं आई, उनके शरीर से आग के आसपास होने की गंध तक नहीं आई। अब राजा ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर की प्रस्तुति की कि जिसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर अपने सेवकों की रक्षा की। उसने सभी से कहा कि आप भी शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की आराधना करें और उसी की पूजा करें। और उसने जो मूर्ति बनाई थी उसे नहीं पूजने का आज्ञा भी दे दिया। इस संभव से हम क्या सीखते हैं? हम भी हर परिस्थितियों में परमेश्वर के आगे सच्चा रहे। चाहे हमारा परिस्थिति अच्छा हो या बुरा हो, वह हमारे सम्मुख में हो या हमारे विरुद्ध में हो, पर हमें हमारे विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। फिर चाहे हमारे आगे ये आग की भट्टी क्यों ना रहे, परमेश्वर उससे भी हमें बचाने के लिए और महिमा करने के लिए योग्य है, सामर्थ्य है। परिस्थितियों को न देखो, केवल परमेश्वर की ओर देखो। परमेश्वर सच्चा था, परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर हमेशा के लिए सच्चा ही रहेगा। वो अपनी सच्चाई हमारे लिए बताएगा और जो हमारे विरुद्ध बुराई करते उससे वो बदल कर अच्छाई भी करेगा और हमें महिमा रूपित गवाही बनकर भी खड़ा करेगा। मैं आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो भी आपके लिए अच्छा रहेगा और लाभ रहा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट्स मिलता रहे। परमेश्वर आपको आशीषित रखे।